किसका भाई दिया है एडमिशन? मैम आवाज नहीं आ रही है, मैम आवाज नहीं आ रही है। जी नमस्कार, आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं देख पा रही हूँ काफी टीचर्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आप सब तक मेरी प्रेजेंट की हुई स्लाइड शो हो रही है रिस्पेक्टेड टीचर्स? जो स्क्रीन प्रेजेंट कर रखा है हमारी तरफ से आप सब? हाँ मैम, शो हो रही है। ओके। एंड आप सब से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक सवाल है। आप सब मुझे बता सकते हैं कि आज के सेशन में हम सब क्यों एकत्रित हुए हैं? आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? आज हम क्या डिस्कस करेंगे? अरविंद सोसाइटी वाले हैं जी बता सकते हैं आप सब में से, आप सभी से मेरा ये क्वेश्चन है। मैम आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे है, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, ऑटिज्म के बारे में। बिल्कुल शुभांति मैम, थैंक यू सो मच। रजनीश सर, विजय शर्मा सर का भी रिस्पॉन्स आया है ऑटिज्म अवेयरनेस का। जी संजय रजक सर, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम, आज ये जो विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस जो है, तो ये अपन जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूकता बनाने के लिए आज का ये दिवस है जो इस नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड अवेयरनेस ऑटिज्म अवेयरनेस डे। बिल्कुल सही सर, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी बात से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चैट बॉक्स के थ्रू काफी टीचर्स के रिस्पॉन्स देख पा रही हूँ। चैट बॉक्स के माध्यम से मैं देख पा रही हूँ काफी टीचर्स हैं, जैसे कि विजय शर्मा सर ने, निगल मैम ने भी लिखा है ऑटिज्म अवेयरनेस डे। आरती मैम, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आपने माइक को अनम्यूट किया था। ओके, गुलजार सर का भी रिस्पॉन्स आया है, अलाना मैम का भी, गोपाल सिंह सर ने भी कहा, तो ओके गीता मैम ने भी कहा है ऑटिज्म अवेयरनेस डे पर आज हम सब एकत्रित हुए हैं। जी, तो आज इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। आज हम ऑटिज्म पर ही बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट आपके साथ बात करेंगे। ओके, सौरभ सर का रिस्पॉन्स मैं देख पा रही हूँ चैट बॉक्स के थ्रू ऑटिज्म अवेयरनेस डे पर। बिल्कुल सर, आयुषी मैम ने भी कहा है दिस होल मंथ इज सेलिब्रेटेड एज ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं आपकी बात से। वीना मैम ने भी कहा है ऑटिज्म अवेयरनेस डे के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं। तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप सभी के आंसर से मैं एग्री करती हूँ। आज हम ऑटिज्म अवेयरनेस डे पर ही एकत्रित हुए हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे और इनके सिम्टम्स के बारे में, कैसे इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे इनकी हेल्प किया जा सकता है, इन सभी बातों पर हमारे एक्सपर्ट टीम आपके साथ बेहतर रूप से डिस्कस कर रहे होंगे। सेशन के एंड में आप उनसे, आपके मन में भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप सेशन के एंड में आप उनसे पूछ सकते हैं। वो आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ सेशन के दौरान आप सब कोशिश कीजिएगा कि आप सबके माइक म्यूट पर हो, जिससे कि बैकग्राउंड नॉइज से सेशन में कोई डिस्टरबेंस ना हो। परंतु अगर आप कोई अपनी बात रखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तब आप चैट बॉक्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी ज्यादा से ज्यादा आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिएगा। चैट बॉक्स के थ्रू जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, आपके जो भी बात आप रख रहे होंगे, उसका रिस्पॉन्स हमारे एक्सपर्ट जरूर देंगे। उसी के साथ आप हैंड रेज कर सकते हैं। और सेशन के एंड में हम 5 से 10 मिनट का टाइम कुछ ऐसा ही रखेंगे जब आप आपके डाउट्स को क्लियर कर सके, एक क्लैरिटी आपको मिल सके, इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सके। तो कुछ इसी तरीके का आज का ये सेशन हम आगे बढ़ा रहे होंगे। आज के सेशन के थ्रू आप सबको एक बेहतर जानकारी प्राप्त होगी ऑटिज्म के बारे में, ऑटिज्म के जो लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं, या आप बच्चों को कैसे पहचान सकते हैं, इन सब के बारे में आपको एक बेहतर समझ पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे प्रोजेक्ट इंक्लूजन की जो हेड है डॉक्टर सिमी महाजन मैम हमारे बीच मौजूद है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैम आपसे, प्लीज आप अपने महत्वपूर्ण शब्दों के साथ हमें मोटिवेट करें। ओवर टू यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, Pooja. Namaskar, all the teachers who are present here for today. We are celebrating World Autism Awareness Day, and
I'm so happy that so many teachers have joined us in this campaign today. एंड मैं बधाई भी देना चाहती हूँ उन सब शिक्षकों को, टीचर्स को, जो जिन्होंने प्रोजेक्ट इंक्लूजन का हमारे साथ कोर्स किया है और स्क्रीनिंग भी बच्चों का करा है और आगे हमारे साथ जर्नी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज का जैसे 2 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। सो पर्पस यही है कि हम और अपने आसपास जितने भी हमारे लोग हैं हम पूरी तरह से जागरूक हों और समझें जो भी पीपल विद ऑटिज्म है, चाहे वो चिल्ड्रन विद ऑटिज्म है या वो हैं, उनको अच्छे से पहचाने। और ऑटिज्म एक इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है बिकॉज ऑटिज्म एज अ स्पेक्ट्रम है, एक डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर नहीं है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं। तो अगर आप ऑटिज्म के किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं है। तो उनके अलग अलग लिमिटेशंस हो सकते हैं, उनके अलग अलग स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं, इसीलिए ऑटिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है। और आई एम श्योर दैट कि जो हमारा आपने प्रोजेक्ट इंक्लूजन का फेज़ 1 का जब आपने कोर्स किया होगा तो एटलीस्ट आप चिल्ड्रन विद ऑटिज्म को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके के बच्चे हैं और बच्चे किस तरीके से क्लासरूम में उनका बिहेवियर कैसा रहता है, वो किस तरीके से करते हैं और आपको एज अ टीचर, एज अ शिक्षक, हाउ यू कैन सपोर्ट देम। सो ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी, आज हम इस पे ज़्यादा बात करेंगे और आज शायद हमारी चर्चा ज़्यादा अच्छे से जा सकती है। मैं आप सब टीचर्स को सिर्फ यही इनवाइट करूँगी कि आज इसको लेक्चर के फॉर्म में मत रखिए। लेट अस हैव मोर ऑफ अ डिस्कशन। जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो बात करेंगे ऑटिज्म की, लेकिन मैं ये भी समझ रही हूँ कि आप में से काफ़ी शिक्षकों ने जब अपने आप को फेज़ 1 के द्वारा अपने आप को तैयार किया तो कहीं न कहीं अब आप शायद अपनी कक्षा में वो बच्चों को शायद पहचान पा रहे हो और समझ पा रहे हो कि शायद अगर जो बच्चे ऑटिज्म के हैं आपकी क्लास में तो शायद आप उनके बारे में अब ज़्यादा अच्छे से हमारे से बातचीत कर पाएंगे। तो मैं यही चाहूँगी कि जितने भी शिक्षक जुड़े हैं सबसे पहले कि प्लीज़ अपने कैमराज ऑन कीजिए, जिससे कि बिकॉज ये आज जो सोशल मीडिया पे भी ये हमारा जो कैंपेन जा रहा है सो दैट कि हम जितने लोग आज जुड़े हैं आप सबको मिलाकर एटलीस्ट हम उतने वो लोग हैं जो चाहते हैं कि ऑटिज्म की अवेयरनेस पूरे देश में, पूरे संसार में हो, तो वो नज़र आना चाहिए। और यही चाहूँगी इस मंच के माध्यम से कि आप लोग जितने भी जुड़े हैं, अगर आप भी किसी सोशल मीडिया हैंडल को ऑपरेट करते हैं तो प्लीज़ हमारा ये जो लिंक जाएगा इसको अपने भी पेज से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। सो ये जो डिस्कशन है और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ेंगे। और यही कहूँगी कि सिर्फ सुनिएगा मत। आज आप उस अवस्था में हैं कि आप डिस्कस कर सकते हैं, चाहे अपने क्लासरूम के एग्जाम्पल्स हो, चाहे आपके पड़ोस में कोई बच्चा हो या कोई व्यक्ति हो, तो सर जितनी बात करेंगे, जितने क्वेश्चंस पूछेंगे, जितना एक्सप्लेन करेंगे तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा हम और भी बेहतर तरीके से हमारी जो है अवेयरनेस बढ़ेगी। सो अगेन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच टीचर्स। आपका कमिटमेंट पता चलता है, क्योंकि मैं यही कहूँगी जो आज जुड़ा है वो सिर्फ सेल्फलेस मोटिव से जुड़ा है, कोई और हमने वो नहीं दिया। तो समझ आता है कि इतने टीचर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कुछ चेंज आए और एक पॉजिटिव चेंज आए। तो मैं बहुत धन्यवाद आपको करना चाहती हूँ आज के इस वेबिनार में जुड़ने के लिए। और बस एक सिंस ये मंच मिला है तो ये भी कहूँगी कि आप हमारे साथ प्रोजेक्ट इंक्लूजन की जर्नी में भी फेज 3 तक जुड़िए, उन बच्चों के साथ काम करिए, हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे जिससे कि हम दिखा पाए कि हमारे जो शिक्षक है किसी भी फील्ड में, चाहे वो इंक्लूसिव एजुकेशन हो, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हो, वहां भी कम नहीं है। दे आर completely, they are inclusive teachers and they are committed teachers. Thank you so much. धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, हमें मोटिवेट करने के लिए, अपने वैल्यूबल शब्दों से हमें गाइड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैम ने कहा, मैं फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ऐसा पॉसिबल है कि आप सब अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज ऑन कीजिए।
फिर ऐसा ही लगेगा कि हम एक ही प्लेटफॉर्म में बैठकर आमने सामने हम डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि आज का सेशन नहीं है कोई, बेसिकली एक डिस्कशन है, हम अवेयरनेस एक दूसरे के बीच हम पहुंचा रहे होंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर ऐसा पॉसिबल है कि आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। इसी के साथ मैं आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये भी करूंगी कि आप सब कोशिश कीजिए कि अपना स्क्रीन आप प्रेजेंट ना करें, इससे सेशन में बाधा आ जाती है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब अपना स्क्रीन प्लीज प्रेजेंट ना करें, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, और आज के सेशन को, आज के इस डिस्कशन को आपके बीच में जो प्रेजेंट करेंगे ऑटिज्म के बारे में, जो आपको विस्तृत रूप से, बेहतर रूप से आपको समझाएंगी, वो हमारे बीच हमारी एक्सपर्ट सीनियर स्पेशल एजुकेटर रश्मि मैम मौजूद है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैम कि प्लीज आप अपने आज के सेशन को कंटिन्यू कीजिए। ओवर टू यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पूजा। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इसका मतलब है कि आप लोग खुद भी अवेयर ऑलरेडी हैं और आगे हम और अवेयरनेस आपके तक पहुंचा सके, इसकी कोशिश आज पूरी भरपूर हम करेंगे। तो आज का डे वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। ऐसे ये पूरा मंथ ही, पूरा महीना ऑटिज्म मंथ के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ऑटिज्म जो है उसके बारे में लोगों को अभी भी जानकारी बहुत कम है, इसलिए इस डे को मनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। तो आज के हम सेशन को शुरू करते हैं, वर्ल्ड ऑटिज्म डे के बारे में समझते हैं, चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले टीचर्स, आप लोगों ने कोर्स किया है, आपको पता है, आप में से कुछ टीचर्स बताना चाहेंगे कि आपके हिसाब से ऑटिज्म क्या है? कोई भी टीचर? आपके हिसाब से ऑटिज्म क्या है? आपने कोर्स किया है, आप कुछ भी एक कैरेक्टरिस्टिक ही बता सके या कुछ भी बता सके जो ऑटिज्म के बारे में आपने समझा हो, आपने जाना हो, कोई एक पॉइंट भी बता सके। मैम मेनली इसमें ऑटिज्म में बच्चों को क्या है ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स काफी इम्पैक्ट पड़ता है और सोशल स्किल्स पे काफी इम्पैक्ट आता है ऑटिज्म की वजह से। एग्जैक्टली मैम, बच्चों के कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, करेक्ट। ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही है। तो बच्चों के सोशल और कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है ऑटिज्म में। और निगत है मोटर डिसऑर्डर नहीं, इसमें मोटर डिसऑर्डर नहीं है, ये बेसिकली हमारे कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर, इन चीजों को लेके ज्यादा हमारा इसमें कंसर्न रहता है, सेंसरी इश्यूज होते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं, चीजों को जानते हैं। तो अगर हम ऑटिज्म डे की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा ऑटिज्म डे है ये 2 अप्रैल जो है मार्क किया गया है, ये 2008 से बिगिन हुआ। 2008 में अकॉर्डिंग टू WHO ने इसे, इस डे को मार्क किया है फॉर वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। कोशिश है ताकि लोगों के तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचे, क्योंकि जब जानकारी पहुंचता है तो लोग कह सकते हैं कि ऑटिज्म वाले बच्चों की एक अर्ली डायग्नोसिस हो पाएगी, उनको इंटरवेंशन मिल पाएगा, उनको सपोर्ट मिल पाएगा, उनके साथ काम हो पाएगा, और उनके इंक्लूजन के लिए जो हम इतनी बातें करें इंक्लूजन करने की, वो इंक्लूजन संभव हो पाएगा। इसलिए इस डे को मार्क किया गया है एज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ताकि बच्चे जो हमारे हैं, जो ऑटिज्म से, हो सकता है ऑटिज्म के पैमाने में आते हों, तो उनके लिए इस डे को मार्क किया गया है ताकि उनके तक सपोर्ट सर्विसेज जो है बेहतर रूप से पहुंच सके। तो सबसे पहले समझते हैं ऑटिज्म क्या है। सबसे पहली बात है कि ऑटिज्म जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि हर बच्चे में लक्षण एक होंगे, हर बच्चा अलग होगा, ये एक स्पेक्ट्रम है डिसऑर्डर का। सबसे पहली बात है कि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, यानी कि कुछ न कुछ ब्रेन से जुड़ा है। दूसरी चीज हमें याद रखनी है कि इसमें बहुत सारे, कहते हैं रेंज ऑफ कंडीशन, इसलिए इसे स्पेक्ट्रम कहा गया है। जैसे आप एक
अम्ब्रेला टर्म है ऑटिज्म। आप एक अम्ब्रेला, एक छाता, छतरी जो है, आप उसमें देखते हैं बहुत सारे स्पोक्स होते हैं, बहुत सारी उसकी म्यानियाँ होती हैं। उसी तरह से जब ऑटिज्म की बात करते हैं, तो ऑटिज्म ऐसा नहीं है कि एक कैरेक्टरिस्टिक है या एक कुछ उसकी विशेषता है और उसको समझ के हम पूरे ऑटिज्म को समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऑटिज्म जो है वो बहुत सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है और हर इंडिविजुअल अलग हो सकता है। इसमें बच्चे का सोशल स्किल, बच्चे का लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टेड हो सकता है। बच्चे के अंदर रिपिटेटिव बिहेवियर्स हो सकते हैं, बच्चे का वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, स्पीच, ये सारे कुछ हो सकता है इफ़ेक्टेड हो। अगर मैं बार-बार कहूँ कि हर बच्चा अलग है, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे में सब कुछ सेम टू सेम इफ़ेक्टेड होगा। तो यहाँ पे हर जो ऑटिज्म का कह सक एक इंडिविजुअल विद ऑटिज्म है, यानी एक व्यक्ति जिसे ऑटिज्म है, वो दूसरे व्यक्ति से भिन्न होगा अपने कैरेक्टरिस्टिक में। वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि 2 व्यक्ति एक जैसे हमें दिखाई पड़ेंगे जिन्हें ऑटिज्म है। तो अभी चलिए मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछती हूँ। मैं चाहूँगी कि आप रिप्लाई करें। अगर आप कुछ चीज़ें मैं दिखा रही हूँ जो आप टच करते हैं, तो आप कैसा फ़ील करते हैं? क्या ये चीज़ें आपको कोई परेशानी देती हैं? जो पिक्चर में दिख रहा है, फेदर है, सॉफ्ट कपड़ा है, कोई भी टीचर नो बोल मैम, सकते हैं? नो बिल्कुल भी मैम। नहीं? आपको अच्छा लगता होगा, इनफैक्ट आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा, इनके जैसे मान लीजिए सॉफ्ट कपड़ा है, आप पहन रखे हैं, आपको कोई फ़र्क पड़ता है इससे? कोई भी टीचर बोल जी मैम। सकते हैं। हाँ जी सर। जी मैम। इस जी मैम। फर्क पड़ता है मैडम। क्या फ़र्क पड़ता है सर, आप बताएँगे? अपन अनुभव कर सकते हैं ना इसका। जी, बिल्कुल अनुभव कर सकते हैं और कैसे जी अनुभव करते हैं सर अपने सेंसेस के थ्रू? जी बिल्कुल, सेंसर के थ्रू अनुभव करके सॉफ्ट। इसको कि ये सॉफ्टनेस सॉफ्ट है फ़ील या होता है। हार्ड है। लेकिन क्या ये आपको जी परेशानी किसी भी हाँ, तरह से इससे आपको परेशानी होती है इन चीज़ों से? इस तरह की सॉफ्ट चीज़ें अगर आपके शरीर पे आपने कपड़ा पहन रखा है बहुत सॉफ्ट है, आपको जी जी परेशानी बिल्कुल होगी? बिल्कुल बहुत ज़्यादा होती है मैडम। क्या परेशानी होती है सर? अ, कुछ बहुत जैसे किसी को अपने ने ये फर जो है, पंख जो है अपन ने टच किया, हल्के से करेंगे कुछ अलग अनुभव होगा। हुँ, और हुँ। कुछ थोड़ा जोर से करेंगे ना तो कुछ अलग फील होगा। फीलिंग जो बिल्कुल, है अलग अलग तरीके से महसूस अलग-अलग हो होती है। सकती है। जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अब बात करते हैं स्मेल की। अगर मान लीजिए आपके पास आस-पास ये सब स्मेल है, तो आपको कैसा अनुभव होता है? मैम हमें इसकी स्मेल आती है और अगर हमें इसका परफ्यूम पसंद है तो हमको अच्छा लगता है इनकी स्मेल से। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए कि आपके क्लास में या फिर आप स्टाफ रूम में कोई एक टीचर रोज़ परफ्यूम लगाते हैं। 1 दिन आप नोटिस करेंगे, 2 दिन, उसके बाद क्या आप डेली नोटिस कर पाते हैं? आपको नो उसकी मैम, क्योंकि हमको हैबिट हो जाती है फिर। हैबिट हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही, हमें उसकी हैबिट हो जाती है। ठीक है? तो चलिए अगला समझते हैं। अब ये चीज़ें जो हैं, इनकी आदत है हमें? गाना सुनना, जी मैम। म्यूज़िक हाँ सुनना, मैम। घंटियाँ, आदत तो है मैम। हम क्रॉस आदत कर है रहे मैडम। होते हैं। लेकिन बिल्कुल आदत है ना? एक एक सीमित साउंड रहे। जी। जी, तब तो ठीक है। लेकिन जब सीमित साउंड नहीं रहता तो शुरू-शुरू में बड़ा बुरा लगता है कि इतना तेज़ कैसा है ये, और कुछ अपने को चिड़चिड़ापन भी होता है। जी, जी, आपने जो कहा है ना उसको याद रखिएगा, चिड़चिड़ापन हमें कब होता है जब सीमित साउंड से ऊपर हो जाता है, राइट? जी, जी, जी। जब जो मैडम जब जो ज़्यादा हाई लाउडली होगा, जी, तो जी, जी, जी। यानी कि आप मान लीजिए कि चलो मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि ढोल बजाना कोई शुरू कर दे और आप क्लास ले रहे हैं, तो तब चिड़चिड़ापन होगा ना मैडम, क्योंकि क्लास में हैं आपको हम। चिड़चिड़ापन होगा, बिल्कुल। लेकिन जी। सर अगर बाहर में कोई एक पेंसिल गिर जाए या पेन गिर जाए तब आपको चिड़चिड़ापन होगा? तो बाहर की साउंड नहीं आएगा ना, सुनाई नहीं देगा ना मैडम। आपको सुनाई नहीं देगा? जी। चलिए, थोड़ा हम समझते हैं कि हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनको साउंड या उनको जो विज़न है वो कैसा दिखता है। एक वीडियो में दिखा रही हूँ, अगर टीचर्स आपके पास ईयरफ़ोन है तो प्लीज़ उसे लगाकर सुनें, तो इसे आप लोग गए सुनने थे की वहाँ? ज़रूरत है।
आवाज आ रही थी? मुझे तो आ रही थी। सॉफ्ट थी मैडम वीडियो आवाज। की आवाज नहीं आ रही है। आवाज आप लोगों को टीचर्स आवाज आ रही थी? नहीं मैम, वीडियो का साउंड नहीं आ रहा नहीं था। मैम, ओके, वीडियो की साउंड नहीं आ रही। मैं एक बार फिर से प्ले करती हूँ। पहले आया था मैम शुरू स्टार्ट में, उसके बाद नहीं आया। इसमें साउंड में कुछ बोला नहीं गया है, सिर्फ साउंड सुनने के लिए है इसमें। ठीक है। टीचर्स आपको आवाज आ रही है? नो मैम। हाँ मैम, आवाज आ रही है। प्रमोट है क्या? हमें आवाज नहीं आ रही है। नहीं मैम, आवाज नहीं है इसमें, खट्टे की आवाज आएगी के लिए। एक सेकंड। आ रही है मैम, आवाज आ रही है। रिस्पेक्टेड टीचर्स, आपको वीडियो की आवाज आ रही है? नहीं आ रही यस मैम। मैम, या तो वो स्टेप्स की आवाज थी मैम, या फिर कोई सामग्री इधर से उधर रख रहे हैं अपन, उसकी आवाज थी। वीडियो की आवाज ओके, नहीं आ रही। एक सेकंड, मैं आपको वीडियो अलग जगह से प्रेजेंट कर रही हूँ, वहां से आपको वीडियो की आवाज आएगी। ये वीडियो देखिए जरूर। Two, three, four, five, 6, 7, 8, 9. Take my hand. No, Alex. It's fine, isn't it? I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. टीचर्स, आपने ये वीडियो देखी? यस मैम। ओके। ये वीडियो कहीं न कहीं हमें वो नज़रिया दिखाता है जिससे एक ऑटिस्टिक बच्चा जो है वो दुनिया को देख रहा है। तो हमारे लिए ये कुछ सेकंड का जो वीडियो था वो कहीं न कहीं बहुत डिस्टर्बिंग था। एक साथ हम इतने सारे साउंड्स को नहीं सुन रहे होते हैं, हमारा ध्यान भी नहीं जाता। हमारे बगल से कोई स्ट्रॉ से पी रहा है और क्रॉस करता है मॉल में, हम में से कितने लोग उसको नोटिस कर पाते हैं? बहुत मुश्किल से, शायद कभी कोई पहचान वाला हो या कुछ अजीब हो, कुछ अलग हो, तब हमारा ध्यान जाता है कि किसी के जूते की लेस खुली हुई, हमारा कितना ध्यान जाता है। या हमें बलून तक की आवाज़, पानी गिर रहा है, सिक्के गिर रहे हैं, ये आवाज़ें हमें कितना परेशान करती हैं। कभी परेशान किया आप लोगों को टीचर्स?
ये जो साउंड्स हैं, जो हमारे लिए बहुत नॉर्मल होती है और हम जिसे इग्नोर करना जानते हैं, हम इग्नोर करके उसे अपने काम में, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना जानते हैं, हम अपनी बातें सुन रहे होते हैं, हमारे साथी जो होते हैं, हम उनकी तरफ देख रहे होते हैं। ये बच्चे जो होते हैं, ये इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी कह सकते हैं परेशानी एक ऑटिस्टिक बच्चे के लिए होती है, क्योंकि वो जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं, उनके तक सब कुछ पहुँच रहा है। वो सेंसरीज़ जो हम सेंसेस की बात कर रहे थे, वो सारे सेंसेस उनके कहते हैं ना ओवरली काम कर रही होती है कई बार। और इसलिए उन्हें परेशानी होती है। अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, बाहर से अगर आपके क्लास के बाहर स्कूल के बगल से अगर एक रोड जा रही होती है, सिर्फ वहाँ पे नो हॉकिंग होता है, यानी कहते हैं हॉन्क करना मना होता है। उसके अलावा हॉर्न बजाना मना होता है। उसके अलावा सारी साउंड जो है वो उसकी आपको आदत पड़ जाती है और आपके लिए वो बिल्कुल भी परेशानी क्रिएट नहीं करता, क्योंकि आपको वो गाड़ियों के चलने की आवाज़ की आदत पड़ चुकी है। लेकिन जब एक ऑटिस्टिक बच्चा क्लास में बैठा है, तो शायद उसे वो हैबिट नहीं है और उसमें वो हैबिट आना इतना आसान नहीं है। इसलिए उसे हर एक साउंड, हर एक विजुअल जो हम आम तौर पे जिसे इग्नोर कर सकते हैं, मान लीजिए हमारी क्लास की खिड़की खुली है, कोई बच्चा क्रॉस कर रहा होगा, तो या तो वो दौड़ेगा तब आपका ध्यान जाएगा, या ऐसे अदरवाइज़ आपका ध्यान उधर नहीं जाएगा। सारे बच्चे आप पे की तरफ देख रहे होंगे और आप बच्चों की तरफ देख के आराम से पढ़ा रहे होंगे। लेकिन उन बच्चों का ध्यान हर चीज़ पे जाएगा, एक चिड़िया भी उड़ के क्रॉस करेगी तो उनका ध्यान उस पे चला जाएगा। और इसलिए वो बच्चे ध्यान भी नहीं दे पाते चीज़ों पे। और हर चीज़, ये तो सिर्फ़ एक साउंड की बात हुई, इसी तरह से टच। कई बार उन्हें टच बहुत परेशान करती है, जैसे कि अगर उनको कहते हैं ना कि कपड़ा उनके लिए कई बार नॉर्मल सा एक कॉटन का कपड़ा उनके लिए उतना भारी हो जाता है, जैसे कि बहुत मुश्किल हो रही है उन्हें उसे सँभालना। वो सेंस उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। संजय रजक सर, आपने बोला था ना कि साउंड अगर बहुत ज़्यादा हो तो परेशानी होती है। उन बच्चों यस के मैम। लिए उन बच्चों के लिए जो हमारे लिए एक नॉर्मल साउंड है, जिसके साथ हम जी रहे हैं, वो साउंड ही बहुत ज़्यादा है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। वो साउंड ही उस साउंड की तरह है जैसा अभी हम वीडियो में सुन रहे थे, वैसा सुनते हैं वो दुनिया को। आप सोच सकते हैं वो बच्चे किस परेशानी से गुज़रते हैं। चलिए, अब एज़ टीचर्स आपके क्लास में अगर किसी बच्चे में कोई कैरेक्टरिस्टिक है ऑटिज़्म का, तो आप क्या देख सकते हैं? क्या-क्या चीज़ें आपको नोटिस करना चाहिए? तो पहला है कि हो सकता है वो अपने नेम को रिस्पॉन्ड ना करे, यानी आप बुला रहे हो, वो रिस्पॉन्स ना दे रहे हो। आई कॉन्टैक्ट ना कर रहे हो, ये बहुत कॉमन एक सिम्पटम्स में से है। आप जब उनको देख के मुस्कुराते हैं, तो बदले में जनरली जो बच्चे होते हैं वो मुस्कुरा देते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे में ऑटिज़्म के सिम्पटम्स हो सकते हैं, तो हो सकता है बच्चा ना मुस्कुराए। बच्चे के अंदर रिपिटेटिव मूवमेंट हो सकता है, जैसे आगे-पीछे घूमते रहना, अपने कहते हैं टोज़ पे वॉक करना, यानी कि पैरों की उँगलियों पे चलना, हाथ फ्लैप करना, इस तरह के मूवमेंट्स वो करता हो सकता है करे। बच्चा सेंसिटिव हो सकता है, जैसे अभी हमने साउंड का वीडियो देखा है, वैसे ही बच्चा हो सकता है लाइट के साथ, टेस्ट के साथ। टेस्ट को लेके भी वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं। कोई हो सकता है एक ही तरह का टेस्ट वो खा पाए, बाकी वो खा भी ना पाएँ, क्योंकि उनको वो ना पसंद आए। वो एक ही खिलौने से हो सकता है बार-बार खेले। बहुत ही परेशान हो जाएँ अगर उनका जो टाइम टेबल है, उनका जो डेली रूटीन है, उसमें थोड़ा भी बदलाव किया जाए। बदलाव इन बच्चों के लिए स्वीकार्य नहीं है, वो बदलाव नहीं ले पाते। उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी कक्षा में किसी से दोस्ती कर पाना, या फिर कि कोई प्रेफ़रेंस बता पाना, ये मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे इसके साथ काम करना, ये चीज़ कर पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। वो चीज़ों का लिटरल मीनिंग समझते हैं। मान लीजिए आपने कुछ भी एक कहते हैं ना कि हम कई बार बोलते-बोलते मुहावरे बोल देते हैं या कुछ और इस तरह का बोल देते हैं जो बच्चे समझ
पाते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा भाई और बातें भी नहीं मानता, बोलते तुम तो चिकने घड़े हो, तो उनके दिमाग में वो चिकना सा घड़ा ही दिख रहा होगा। वो बच्चे का दिमाग वैसा, वो मतलब बच्चा हमारी बात नहीं मानता, ये नहीं मानेंगे। हमने बोला ये काम तो पीस ऑफ केक है, तो उनके लिए वो पीस ऑफ केक मतलब एक केक का टुकड़ा है, आसान काम नहीं है। तो इस तरह से वो लिटरल मीनिंग की तरफ देखते हैं, ना कि वो उसका मतलब जो है, जो हमारे मुहावरे या लोकोक्तियां होती हैं उनका मतलब समझ जाए। या फिर हम कई बार मजाक में, सरकाज़म में चीजें बोलते हैं कि अगर बच्चे ने बहुत खराब काम किया और हम उनको बोलते हैं अच्छा तूने ये किया, तूने तो बड़ा अच्छा किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन वो उनकी समझ में, अगर आपने अच्छा बोल दिया तो उसके लिए वो अच्छा है। आपने जो बोला उसके लिए वही शब्द का जो मीनिंग निकल के आ रहा है, बस वो वही समझ सकता है। उसके अंदर क्या अर्थ छुपा है वो उसके लिए समझना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा इकोलेलिया यानी कि बच्चा हो सकता है कि जो आप बोलते हैं उसको सीधा सीधा रिपीट कर देता है। आप अगर से उससे पूछेंगे कि अंदर आ जाओ, तो भी बोल देगा अंदर आ जाओ। बैठना है तो बोलेगा बैठना है। आपने खाना खाया, उलट के पूछ देगा आपसे आपने खाना खाया। यानी उनके पास अपने शब्द नहीं होंगे बातें करने के लिए, वो आपके ही शब्दों को दोहरा रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहना, हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। किसी ने और ने कर दिया। रिस्पेक्टेड टीचर्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज अपने स्क्रीन को प्रेजेंट ना करें, उससे हमारा प्रेजेंटेशन रुक जाता है। तो चलिए आगे पढ़ने से पहले, शुरुआत में भी हमने कहा था, एक कोटेशन है कि इफ यू मीट एन इंडिविजुअल विथ ऑटिज्म यू हैव मेट वन इंडिविजुअल विथ ऑटिज्म। यानी कि अगर आप एक ऑटिज्म वाले व्यक्ति से मिलते हैं, मतलब आप एक ही ऑटिज्म वाले व्यक्ति से मिले हैं, क्योंकि एक ऑटिज्म वाला व्यक्ति दूसरे ऑटिज्म वाले व्यक्ति से बिल्कुल भिन्न होता है। उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हो सकते हैं, यानी मिलते जुलते हो सकते हैं। एग्जैक्टली सेम होगा इसकी संभावना बहुत कम होती है, हर बच्चा अलग होता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि इनमें से कुछ लक्षण, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई देंगे। हम ये नहीं कहते कि ये होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि हर बच्चा अलग है। किसी बच्चे में कुछ होगा, किसी बच्चे में कुछ और होगा। तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। तो मेजर प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं ये बच्चे, किन चीजों में फेस करते हैं, क्या क्या इनको दिक्कतें आती हैं, अगर उनको समझे तो सबसे पहला है सोशल कम्युनिकेशन। यानी कि हम जब बातचीत करते हैं समाज में, हमें कहते हैं ना कि हमारे लिए सब कुछ एक्सप्रेस करने का जरिया ही बातचीत है। तो सोशल कम्युनिकेशन सोसाइटी में अगर आपको अपनी बात रखनी है, कुछ भी है, तो आपको कम्युनिकेशन यानी कि आपकी बात रखनी बहुत जरूरी है। उसकी कमी यहाँ पे बच्चों के साथ होती है। नेक्स्ट जो है वो है रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर, यानी कि वो किसी भी तरह के चेंज को, टीचर्स प्लीज अपने माइक को म्यूट पे कर ले। रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर की दिक्कत आती है, यानी कि बच्चा जो है, हो सकता है किसी चीज को लेके फिक्सेशन हो, वो चीजों को बदलने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी तरह के बदलाव को उस बच्चे को स्वीकार्य नहीं होगा। यानी कि अगर उसकी कक्षा बदल रही है, अभी मान लीजिए न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, वो एक से दूसरे क्लास में जाना उसके लिए मान्य नहीं होगा। उसकी टीचर बदल जाए, ये उसके लिए बहुत मुश्किल है। अगर उसके बगल में बैठा साथी बदल जाए, उसकी किताबें बदल जाए, ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल खड़ी करती है। रिपीटेटिव बिहेवियर होता है उनमें, यानी एक ही काम को बार बार दोहरा रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, बच्चा जो स्विच ऑन ऑफ कर रहा है, अगर उसको उसकी आदत पड़ गई है, वो बार बार जाके उसे ऑन ऑफ करता रहेगा। यानी कुछ एक बिहेवियर पकड़ लेते हैं और उसे बार बार वो रिपीट कर रहे होते हैं। और सेंसरी चैलेंज, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी, अभी वीडियो में भी देखा, किस तरह से सेंसेस जो है उनके या तो एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, यानी वो परसीव ज्यादा कर रहे होते हैं, या कई बार कई केसेस में वो कम भी कर रहे होते हैं। तो सेंसरी इश्यूज बच्चों को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो टीचर्स, आज जिस पे हम डिस्कस करेंगे ऑटिज्म के एक, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो और हम आप सभी टीचर्स ऑलरेडी फेज 1 फेज 2 करके थर्ड फेज में हैं, तो हम जो आज आपके सामने लेकर आए हैं ऑटिज्म डे पे,
उसमें से जो 4 कंसर्न्स हमने बच्चों में देखे, उनमें से जो सबसे पहला था सोशल कम्युनिकेशन का, हम उसके बारे में ही आप लोगों से आज चर्चा करेंगे थोड़ा डिटेल में। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके हिसाब से सोशल कम्युनिकेशन क्या है? उसके अंदर क्या-क्या आ सकता है? या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? आप टीचर्स बता सकते हैं? जगराम सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बताइए। मैम सोशल कम्युनिकेशन में क्या है कि बच्चे अपने पीयर ग्रुप या फिर पेरेंट्स जो भी हो सोशल में उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपने मन की बातें नहीं कह पाते। जैसे हम नॉर्मली एक दूसरे से बात करके अपने मन की बातें कह लेते हैं। पर ऑटिज्म चाइल्ड में क्या इशू होता है कि वो अपना कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते हैं बातें। बिल्कुल सही मैम। मांगी मैम, आप टीचर हैं या स्पेशल एजुकेटर हैं? बताएंगे एक बार। मैम मैं स्कूल काउंसलर हूँ। स्कूल काउंसलर है आप। आंसर्स से मैं रिलेट कर पा रही थी बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से ही, दैट इज वाई मैंने आपसे पूछा। थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग। ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है मैम, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी टीचर, शशिकांत सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैम जी मैम नमस्कार मैम। नमस्कार सर। हाँ मैम, असल में ये इसी ऐप पे हमारा मैंने रजिस्ट्रेशन की थी तो उस वक्त रॉन्गली इंटर हो गया। स्कूल नेम जो है वो ठीक नहीं था, करेक्ट नहीं हुआ, वो करेक्शन उसमें आई नहीं, वो था ही नहीं उसमें। तो आप वो वापस सर आप व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर हम शेयर कर देते हैं, उस पे अपनी परेशानी जो है आप भेज दें, आपका यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा। और आज का दिन हम ऑटिज्म को दे रहे हैं, हमने डिनोट किया कहते पूरा डिवोट किए। गुलजार सर आप कुछ कह रहे थे? गुलजार अहमद सर। Yes, ma'am. हाँ जी Good सर। morning. Good morning. गुड Good मॉर्निंग सर, morning. कैसे हैं? How are you? Oh, nice. गुड सर। Yes, ma'am. सर सोशल कम्युनिकेशन से मेरा जो तात्पर्य है कि मौखिक और अशाब्दिक कौशल से है, जिससे हम अपनी शब्दों को व्यक्त कर सकते हैं, दूसरे के विचारों के मनोभावों को हम समझ सकते हैं, जो कि हमारा ओरली कम्युनिकेशन हो सकता है। ऐसा मेरा मानना है। जी, आपने जैसे ही कहा कि वर्बल भी हो सकता है, वो नॉन वर्बल भी हो सकता है। नॉन बिल्कुल वर्बल भी सही। हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्सिंग। और किसी टीचर का? संजय रजक सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी मैम। जी सर बोलिए। सामाजिक जुड़ाव से तात्पर्य है मैडम कि या तो जैसा हम लोग देखते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में, यदि बच्चा बोलना चाहता है, जैसे घर में कुछ बात पूछना चाहता है या कुछ बात करना चाहता है, तो या तो पालक उसको समझ नहीं पाते हैं या फिर उसको वहीं पे दबा देते उसकी बात को। जी। हाँ, ये ज्यादातर है मैडम। ये बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल सही, क्योंकि लोग जब उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं ना, तो उनको दबा दिया जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, ये होता है। जी मैम मैं पहले बात कर रहा था, नेटवर्क इशू है यहाँ पे, तो आवाज नहीं आ रही थी आपको भी ना मेरी, सर मुझे आ रही थी। आपके साथ सपोर्ट नंबर शेयर किया गया है। आपका जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, आप उस पे अपना प्रॉब्लम भेज दें स्क्रीनशॉट के साथ, वो आपको यहाँ से रिजॉल्व कर दिया जाएगा। जी वो भेज दिया पहले बस से बस मैम, अभी तक इसका वो रिस्पॉन्ड मतलब नहीं हुआ, उसका करेक्शन नहीं हुई है, मैं वही कह रहा ठीक है, मैं एक बार दोबारा दिखवा लेती हूँ सर। थैंक यू सो मच। चलिए मैम, इसमें कंप्लीशन ऑफ कोर्सेज कब तक है मैम? सर आप जब पूरा कर ले, जल्दी से मतलब जल्दी। टाइम कुछ है इसका लिमिट? क्योंकि इसमें आजकल फिर प्रॉब्लम ये चल रही है, इधर से रिजल्ट्स भी चल रहे हैं, बच्चों के काम भी दिन में होता है बहुत स्कूल में, तो उसमें कुछ टाइम
सैयद नैयर सर, मैं आपको बताना चाहूँगी इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है, या आप इस कोर्स को कोशिश कीजिए कि 8 से 10 दिन में कंप्लीट कर लें। एंड इस कोर्स से रिलेटेड या प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, आप हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे संपर्क करें। आज का सेशन ऑटिज्म डे पर है, तो हम उसी पर स्टिक रहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। टीचर्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है। आज का डे जो है, मैंने पहले भी कहा कि हमने ये डे ऑटिज्म के लिए डिवोट किया है। एक स्पेशल सेशन रखा गया है। ये आपका पीआई का जो रेगुलर सेशंस होता है वो नहीं है। तो जो भी टेक्निकल इश्यूज है, आप शाम 4 बजे हमारे डाउट क्लियरिंग में जुड़े और वहाँ पे आप क्लियर कर ले। वो लिंक आपको पता ही है, सेम लिंक यूज होता है। हम दोबारा लिंक शेयर कर दें। आज हम बात सिर्फ और सिर्फ ऑटिज्म की यहाँ पे करना चाहेंगे। एंड आई एम सॉरी टू से, मैं और कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लूंगी। मैं ऑटिज्म से ही रिलेटेड आज आगे सारी बातें करना चाहूंगी, क्योंकि हमने एक दिन उन बच्चों को दिया है, तो एक दिन हम उन बच्चों को ही देंगे। तो ये मेरी आप सभी से विनती है कि आज टेक्निकल इश्यूज के लिए जो भी क्वेश्चन है, आप सपोर्ट ग्रुप ऐप सपोर्ट जो भी हमारा व्हाट्सएप नंबर उस पे भेजें, या फिर शाम में डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़े। आपको आपकी पूरी सहायता की जाएगी। लेकिन इस सेशन को हम रहने देते हैं ऑटिज्म के लिए। एक दिन हम उन बच्चों के नाम कर सकते हैं। तो टीचर्स, आप लोगों ने, क्योंकि बीच में जब कुछ एक दूसरी बात आती है, कहीं ना कहीं एक फ्लो टूटता है। सोशल कम्युनिकेशन की बात हो रही थी। कई टीचर्स ने हमें बहुत अच्छा आंसर किया कि कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। उसके अलावा जो सोशल कम्युनिकेशन जो हम अपनी सोसाइटी, यानी कि आसपास भाई बहन, फ्रेंड्स, स्कूल टीचर्स, या हमसे जो भी लोग मिलते हैं, माता पिता हमारे हैं, उन सब से जो हम बातचीत करते हैं, उसे हम मान के चलते हैं कि सोशल कम्युनिकेशन, अपनी बात रखना और सामने वाले की बात समझना। क्योंकि जब कम्युनिकेशन है तो ये 2 वे है, 1 वे नहीं होता। अपनी बात कहना भी जरूरी है और सामने वाले की बात समझना भी जरूरी है। तो सोशल कम्युनिकेशन को अगर हम समझे, एक इक्वेशन की तरह समझते हैं कि क्या है इसमें। तो जैसा कि कहा गया कि वर्बल एंड नॉन वर्बल, बिल्कुल इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों आता है। जब भी हम कम्युनिकेशन, अगर हम क्लास में बच्चे शोर मचाते हैं और हम मुंह पे उंगली रख देते हैं और बच्चे चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये संकेत है कि अब हमें चुप होना है। तो ये एक नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन था जो आपके और आपके क्लास के छात्रों के बीच में हुआ। लेकिन एक ऑटिस्टिक बच्चे के लिए ये मुश्किल हो सकता है। दोनों तरह की कम्युनिकेशन की बात होती है। सोशल इंटरैक्शन, सोसाइटी में किस तरह से इंटरैक्ट करना है, ये चीज भी इसका हिस्सा है। और सोशल थिंकिंग, यानी कि कॉग्निशन की बात भी आती है, सोचने की बात भी आती है। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमें सिर्फ क्या बोलना है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हमें किस जगह पे कैसे बात करनी है। हम जब बड़ों से बात करते हैं तो आप बोलते हैं, जब छोटों से बात करते हैं तुम बोलते हैं। ये समझ हमारे पास है क्योंकि हमारा सोशल कम्युनिकेशन इफेक्टेड नहीं है। हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, बहुत कैजुअल हो जाते हैं, लेकिन अगर वही हम अपने ऑफिस में बात कर रहे होते हैं, अपने कलीग से बात कर रहे होते हैं, या अपने सीनियर से बात कर रहे होते हैं, तो हमें पता होता है हमें उनसे कैसे बात करना है। अपने घर में अपने बच्चों से बात कर रहे होते हैं तो हमारा टोन ऑफ स्पीकिंग अलग होता है। उसी तरह से हर जगह क्या बात करनी है, हमें ये भी पता होता है कि हमें कहाँ क्या बोलना है, क्या हमें बोलना नहीं चाहिए। ये सब सोशल थिंकिंग का हिस्सा है, लैंग्वेज का हिस्सा है, हमारे बोलने का हिस्सा, हमारे कम्युनिकेशन का हिस्सा है। क्या आप सब कुछ सब जगह बोल देते हैं? संभव है आप सारी बात सब जगह बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। क्या आप बच्चों से वो बातें कर सकते हैं जो बातें आप स्टाफ रूम में बैठ के आपस में टीचर्स करते हैं? आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि क्या बोलना है, कितना बोलना है। आप सोचते हैं बोलने के लिए। आपको बोलने में सोचना इन्वॉल्व्ड है, बोलने में सोचना इन्वॉल्व्ड नहीं है, ऐसा नहीं है। जी विजय सर, हम ऐसा नहीं करते, बिल्कुल सही। तो हमारे बोलने में भी कॉग्निशन इन्वॉल्व, हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें कॉग्निशन बहुत हद तक इन्वॉल्व है। और जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं, तब हमारा बनता है सोशल कम्युनिकेशन। यानी सोशल कम्युनिकेशन सिर्फ बातचीत नहीं है, ये सारी चीजें सोशल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। यानी कि हमारे पास वो स्किल होना कि हम वर्बली एंड नॉन वर्बली अपनी बात
जो हैं सामने वाले को समझा सके, सामने वाले की बात समझ सके, सोशली इंटरैक्ट करना हमें आना चाहिए, और साथ-साथ हमारे अंदर जब सोशल थिंकिंग भी होती है, जब ये सारी चीज़ें होती हैं, तब हम कह सकते हैं कि हमारा सोशल कम्युनिकेशन डेवलप्ड है। हमारे जो ऑटिज़्म वाले बच्चे होते हैं, उसमें इसकी बहुत ज़्यादा कमी होती है। अब देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व्ड है सोशल कम्युनिकेशन में, तो उसमें से कुछ भी अगर इफ़ेक्टेड है, तो बच्चे का सोशल कम्युनिकेशन इफ़ेक्टेड होगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि सिर्फ़ सोशल कम्युनिकेशन भाषा या बोलना नहीं है, उसका सॉरी। तो सोशल कम्युनिकेशन कहते हैं कि सिर्फ़ बोला गया या देखा गया नहीं है, आपका बॉडी लैंग्वेज भी सोशल कम्युनिकेशन है। हम अपने घर में किसी को देख के बता देते हैं कि आज तो ये नाराज़ लग रहा है, या टीचर क्लास में घुसती है ना, बाकी बच्चे समझ जाते हैं आज तो मैम ना बड़ी खुश लग रही है, आज हमें कुछ चाहिए तो मैम से बोल सकते हैं। उसके अलावा जो है आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपके चेहरे का भाव, ये हम पढ़ पाते हैं। आप किस भाव से मेरे से बात करेंगे, ये पढ़ना बहुत सरल होगा हमारे लिए, एक दूसरे के लिए, लेकिन हमारे ऑटिस्टिक बच्चों के लिए ये बहुत मुश्किल है। बॉडी लैंग्वेज हो गया, उसके अलावा आई कांटेक्ट, हमारे जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं वो आई कांटेक्ट नहीं दे पाते। वो देखेंगे कि जब आप उनसे बात करने का प्रयास भी करेंगे, या तो वो नीचे देख रहे होंगे या इधर उधर देख रहे होंगे, वो आपकी तरफ डायरेक्ट नहीं देख पाएंगे। तो ये परेशानी आपको सोशल कम्युनिकेशन वाले बच्चों में, ये जो आम तौर पे ये परेशानियां जो है हमारे ऑटिस्टिक बच्चों में देखने को मिलती है, उनका सोशल कम्युनिकेशन जो होता है वो इफेक्टेड होता है। क्या-क्या चैलेंजेस फेस करते हैं बच्चे? अगर सोशल कम्युनिकेशन इफेक्टेड है तो किस तरह की परेशानियां वो सामना करते हैं वो? उनका जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो बच्चे का हो रहा है, वो हो सकता है सामान्य तौर पे टीचर्स आपसे रिक्वेस्ट है माइक को म्यूट कर लें। तो जो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट है, आपको पता ही है टीचर्स की हर डेवलपमेंट का अपना एक माइलस्टोन होता है, और उसके हिसाब से यानी कि हर डेवलपमेंट जो है वो उम्र के हिसाब से उसका तय पैमाना कुछ न कुछ रखा गया है, जो ने रखा है। लेकिन इनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही अनइवन होता है, बिल्कुल उस पैमाने पे कई बार नहीं खरा उतरता। सोशल कम्युनिकेशन इनका इफेक्टेड होगा, सोशल इंटरेक्शन इफेक्टेड होगा। ये रिपीटेटिव एंड रिजिड लैंग्वेज, यानी कि कुछ शब्द पकड़ लेंगे या कुछ छोटे-छोटे वाक्य पकड़ लेंगे, वो उन्हीं को दोहराएँगे, उन्हीं को बोलते रहेंगे, क्योंकि उनके पास नए शब्द नहीं आ रहे हैं, उनको नहीं पता है कि इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दूँ? उनका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल भी पुअर होगा, सिर्फ वर्बल नहीं, उनका नॉन वर्बल भी इफेक्टेड होगा। उनको प्रॉब्लम होगा अगर किसी का, मान लीजिए बच्चा बोल भी लेता है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि किसी कन्वर्सेशन को, किसी बातचीत को शुरू कर पाना, या फिर बातचीत को कैसे खत्म करना है, या फिर हमें बातचीत को कैरी कैसे करना है, ये सारी चीजें उनके लिए बहुत मुश्किल है। बातचीत शुरू करना ही उनके लिए मुश्किल है। उसके बाद हम कहते हैं हमारा जो है हम वॉइस का टोन पे बात करते हैं। टीचर्स, आप सभी टीचर्स हैं। आप जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो आपका वॉइस टोन नीचे ऊपर नीचे आप करते होंगे, ताकि बच्चों तक आपकी बात बहुत अच्छे तरीके से पहुंच सके। एग्री करते हैं या नहीं करते हैं आप लोग? और हर टीचर यस मैम जी बिल्कुल। जी और सेकंड चीज क्या है, हर टीचर का अपना एक टोन ऑफ स्पीकिंग होता है अपने तरीके से। चलो नॉर्मल बात कर रहे हैं तो अलग, हम जब हम गुस्से में होते हैं हमारा टोन अलग हो जाता है। जब हम कहते हैं कि कभी कभी बच्चों के साथ हम हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं, लेकिन इन बच्चों का हो सकता है टोन एक जैसा ही चल रहा हो। हाई पिच्ड है तो हाई पिच्ड ही होगा, कोई बच्चा गागा के बोल रहा है तो ऐसे ही बोल रहा होगा, कोई हो सकता है रोबोट जैसा आवाज निकाल रहा हो, लग रहा हो कि बच्चा नहीं है, कोई रोबोट ही बोल रहा है। तो इनका जो टोन ऑफ स्पीकिंग है वो भी इफेक्टेड हो सकता है। इकोलेलिया, इसके बारे में पहले भी हमने बताया आपको कि ये जो आप बोलेंगे उसे हो सकता है रिपीट कर दे। अगर आपने बच्चे से पूछा कि आपका नाम क्या है, तो अपना नाम बताने की बजाय वो आपसे दोहरा के पूछ दे आपका नाम क्या है। तो ये परेशानी आपको देखने को मिलेगी।
तो टीचर्स चलिए के करके अभी तो ये बातें हो गई कि हाँ, ये परेशानियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं कि हाँ, ये समस्याएँ हमें आती हैं बच्चों के साथ। तो अब हम बात करते हैं कि इनका हम करें क्या? कैसे? क्योंकि इंटरवेंशन फ़ेज़ में हम हैं, तो आज हम थोड़े इंटरवेंशंस यहाँ भी लेकर चलते हैं। अगर बच्चे को सोशल स्माइल पास करने में दिक्कत हो रही है, बच्चा आपको देख के मुस्कुराता नहीं है, या आप कोई और उसको देख के मुस्कुराया, वो रिप्लाई में नहीं मुस्कुरा रहा है, तो सबसे पहले तो उसको एक पीयर मॉडल दीजिए, उसका एक साथी दीजिए जो उसके लिए परमानेंट हो। क्योंकि हमने बताया कि ये बच्चे बहुत आसानी से बदलाव एक्सेप्ट नहीं करते, तो क्यों ना उसको एक साथी दे दिया जाए। वो उसके साथ ही पहले मुस्कुराना सीख जाए कि हाँ, अगर मेरा फ्रेंड मुस्कुरा रहा है तो मुझे भी मुस्कुराना है। वो देखकर सीखेगा। कहते हैं ना कि नकल करके हम ज़्यादातर चीज़ें करते हैं। हम सीखते ही हैं नकल करके किसी न किसी के। नकल को हम चाहे जो भी नाम दे दें। अगर हम राइटिंग भी सीख रहे हैं, किसी की नकल ही कर रहे होते हैं, रीडिंग भी सीख रहे होते हैं, किसी न किसी नकल कर रहे होते हैं। तो ये नकल करना जो है, वो बच्चा जो है, उससे वो सीख सकता है। तो पीयर मॉडल जो है उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है। बच्चे को प्रैक्टिस करवाइए, रोज़ मुस्कुरा के नमस्ते करना। आप उसको बोलिए बेटा मुस्कुरा के नमस्ते बोलो। तो बच्चे की जब हम प्रैक्टिस करवाते हैं तो इससे भी बच्चे में धीरे-धीरे हो सकता है कि आपको 1 महीने तक बच्चा मुस्कुराए ना, 2 महीने तक ना मुस्कुराए। फिर आप एक दिन देखेंगे कि जब आपने उसको नमस्ते कहा मुस्कुरा के, बच्चा आपको भी मुस्कुरा कर नमस्ते कर रहा है। तो ऐसे हमें संयम के साथ धीरे-धीरे करेंगे तो बच्चे में ये जो स्माइल करने की कहते हैं ना करने की उनकी एक आदत होती है, वो उसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप विजुअल क्यूज़ दे सकते हैं कि देखिए हम मुस्कुराते हुए कैसे दिखते हैं। तो आप इस तरह का अपने क्लास में एक चार्ट लगा सकते हैं, बच्चे बहुत आसानी से देख के एन्जॉय करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो ये तो कुछ हो गई बात कि अगर बच्चा हम उसको देख के मुस्कुराते हैं मगर वो हमें देख के नहीं मुस्कुराता, तो हम ये कर सकते हैं। अगला कंसर्न हम लेके चलते हैं कि अगर बच्चे को मान लीजिए कि डिले या कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है आपकी कोई भी चीज़ हो सकती है, मान लीजिए अलग भी सेटिंग है, कोई या गेम्स चल रहा हो या लाइब्रेरी में हो, कुछ भी उससे पूछा जा रहा है, कुछ भी उसे कहा जा रहा है मगर वो आपको रिस्पॉन्स ना दे रहा हो, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात है कि एक प्रेफ़रेंशियल सीटिंग दीजिए बच्चे को जहाँ वो प्रेफ़र करता हो बैठना और आपके करीब भी हो। तो आप उसको एक प्रेफर्ड सीटिंग प्रोवाइड कीजिए ताकि बच्चे को ना वो जो एक चेंज का जो एक डर होता है, वो चेंज से जो भागता है, वो उसको रोज़-रोज़ सामना ना करना पड़े। तो इससे भी फ़र्क पड़ेगा बच्चे में। आपकी प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए बच्चे की, यानी बच्चा आपके रीच में होना चाहिए, बच्चा आपसे बहुत दूर नहीं होना चाहिए। या तो आप उसको सामने बिठाएँ या ऐसी जगह बिठाएँ जहाँ आप आसानी से उस बच्चे तक पहुँच सकते हो। तो इस बात का बहुत ख़्याल रखना है ताकि आपकी बात उसके तक क्लैरिटी के साथ पहुँचे। आप जो कह रहे हैं बच्चा बहुत सही से समझ पाए। इसके लिए इस चीज़ को करना बहुत आवश्यक है। उसके अलावा पीयर बडी तो है ही, उसका साथी उसके साथ लगाइए, जिससे वो बातों के अगर मान लीजिए वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो उसका साथी उसे कहेगा कि देखो टीचर ने ये कहा है करने को, तो आप इसको ये करना चाहिए। तो इस तरह से एक पीयर बडी, एक साथी उसके साथ अलाइन करें। किसी टीचर को कुछ पूछना है? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने बात की थी इकोलेलिया की, यानी कि आप जो सवाल पूछते हो बच्चा उलट के आपसे वही रिस्पॉन्ड में सवाल पूछ लेता है, यानी कि बच्चा अलग से आपको कोई आंसर नहीं करके जो आपने बोला उलट के वही बोल दिया। अगर आपने बोला कि होमवर्क किए हो, वो उलट के बोल देगा होमवर्क किए हो। तो इस तरह के अगर किसी बच्चे में आप देखते हैं तो आप उसके साथ क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, उसके लिए कभी भी मुश्किल शब्दों का प्रयोग ना करें। जब भी आप उससे कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कहना हो, बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग करें। हो सके तो एक ही तरीके से रोज़ उससे सवाल करें।
आप रोज सवाल करने का तरीका ना बदले उसके साथ, ताकि उसे पता हो कि मेरे से जब ये सवाल किया जाएगा तो मुझे क्या जवाब देना है, उसे सोचना ना पड़े। क्योंकि आपने देखा कि उनको सोशल थिंकिंग की कमी होती है, तो उनके लिए वो सोचना कि इस बार मैं क्या बोलूं, ये बहुत मुश्किल होता है। उन्हें पता है कि हाँ, मुझे ये या ये कुछ बोलना है, जैसा मैंने काम किया है उसके अनुसार, तो उनके लिए ये बहुत ही सरल हो जाता है। तो कोशिश करें अपने सवाल रोज जो जिस तरीके से आप पूछते हैं उसी तरीके से आप उससे रोज पूछें, ताकि बच्चा जो है वो आपके सवाल को समझ सके। उसको प्रॉम्प्ट कर दें। अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि बच्चा ऐसे नहीं बोल रहा, तो आप उसको प्रॉम्प्ट करें, उसको धीरे से बता दें कि उसको क्या जवाब देना है। तो उसमें क्या होगा, बच्चे का एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और बच्चे को पता है, फिर वो समझ जाता है कि उसे क्या बोलना है, और उस प्रॉम्प्ट से वो बच्चा आपको आंसर कर देगा। उसके अलावा उसको एक मॉडलिंग प्रोवाइड कीजिए। आप खुद बात करके किसी उसके बगल में जो बच्चा बैठा है, आप उससे पूछिए, वो रिप्लाई कर रहा है, उसने देखा कि मेरे दोस्त ने कैसे रिप्लाई किया टीचर को, सेम सवाल आप उससे पूछिए तो वो आपको वो रिप्लाई दे पाएगा, क्योंकि उसने वो देख लिया, उसे वो थोड़ा समझ में आया। तो इस तरह से अगर आप उसके सामने एक मॉडल प्रेजेंट करते हैं, उसको करके दिखाते हैं क्या करना है, क्योंकि उसके लिए सोचना बहुत मुश्किल है क्या करना है, तो आप उसे करके दिखाते हैं, तो बच्चा जो है वो आपको रिप्लाई जरूर करेगा। यानी कि जो अभी तक बच्चा आप जो बोल रहे हैं वो रिपीट कर रहा है, वो धीरे धीरे उसे बदलाव आएगा और बच्चा आपके सवालों का जवाब दे पाएगा। चलिए। एक्सक्यूज मैम, हाँ जी सर। मैम मैं ये बोल रहा था कि ये जो एक्यूलेलिया वाले बच्चे आपने अभी जी बताए, जी। तो ये जो सिर्फ बोलने तक सीमित है या लिखने में भी, राइटिंग ये रिटर्न में भी राइटिंग में आएगा ये? नहीं होता सर, इनका इकोलेलिया नहीं वाला आता ना, ना? हाँ, बोलने तक सीमित होता है। आप जो मैम ओके बोलेंगे ना मैम, वो थैंक रिपीट करके बोल देंगे वो। जैसे मेरे क्लास में मैंने एक बच्चे को पढ़ाया था, उसको परमिशन लेने के लिए जैसे मान लीजिए कि मे आई कम इन, अगर बच्चे ने मैं सिखा रहे थे हम उसे, उसको बोला टीचर बोलो मे आई कम इन, तो वो भी कहता था बोलो मे आई कम इन। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है। तो बेसिकली सर ये ना लैंग्वेज डेवलपमेंट की ही कमी होती है, बच्चों के पास शब्द नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, क्या बोलना उन्हें पता ही नहीं है, इसकी वजह से ये दिक्कत आती है। अच्छा, एक और चीज आप, हाँ, एक और चीज आप देखेंगे, अगला जो कंसर्न है हमारा, कि ये बच्चे ना अगर जैसे हम उनकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अगर हम समझने लग जाते हैं, उनको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, तो वो कई बार ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे ज्यादा डिपेंड होने लग जाते हैं। यानी वो इशारे कर करके बोल देंगे और बोलना नहीं चाहेंगे। ये भी एक दिक्कत इनके साथ आती है कि वो नौ जैसे कि पॉइंट करके कि मुझे ये चाहिए। तो वो चीज, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर हम उनको उस चीज का बढ़ावा देते चले जाएंगे, तो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जान रहे हैं मैं इशारा करूंगा और टीचर जो है या पेरेंट्स हमारे वो समझ जाएंगे और मेरा काम तो हो गया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को भी कम करना, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे वर्बल के साथ जुड़ा होना चाहिए। अकेला नॉन वर्बल अगर बच्चा जो है बोल सकता है, लेकिन सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उसका लैंग्वेज अफेक्टेड है, उसका कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, हम उसके नॉन वर्बल को बढ़ावा नहीं दे सकते। अगर ऐसा है करता है बच्चा, तो आप उसको एनकरेज कीजिए वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। वर्बल कम्युनिकेशन जब आप करवा रहे हैं बच्चे को, तो आपको अगर हो सके तो उसको कुछ क्यू कार्ड्स और ये सब भी दे सकते, जिससे वो समझ सके किस चीज के लिए क्या बोलना है। तो आप इस तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कम कर सकते हैं, यानी कि उनके वर्बल एक्सप्रेशंस को बढ़ावा दे सके। यानी बच्चे ने अगर पानी पीना है, बोतल की तरफ इशारा करने के बजाय बोल दे आपसे कि मुझे पानी पीना है, तो आप उसको एनकरेज जरूर करें, उसको रिनफोर्स जरूर करें। ये बहुत जरूरी है। उसको अगर बच्चा जब बोलता है तो रिनफोर्स करे, उसको रिवॉर्ड दे, जो भी बच्चे को पसंद है। अगर ड्राइंग करना पसंद है, कलरिंग पसंद है, हमने रिनफोर्समेंट के बारे में बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं पहले भी, तो आप कुछ भी उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा उनको अल्टरनेट जो है
पिक्चर कार्ड्स दे सकते हैं जिसमें साफ पता हो कि उनको पिक्चर कार्ड्स दिखा तो रहे हैं लेकिन वो बोल भी रहे हैं, यानी सिर्फ इशारे ना करके थोड़ा इम्प्रूवमेंट, जैसे मान लीजिए बच्चा ज्यादा ही कर रहा है तो इन दैट केस आप अल्टरनेट हमारा कम्युनिकेशन मेथड जो है वो भी यूज हो सकता है, लेकिन कोशिश करना है मैक्सिमम हम उनको वर्बल की तरफ लाने की कोशिश करें। तो ये हमारे तो कुछ कंसर्न्स थे जिनकी स्ट्रैटेजीज हमने समझी। अब हम कुछ जनरल स्ट्रैटेजीज समझते हैं जिसके द्वारा हम बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। पहला है जेस्चर इमिटेशन, यानी जो भी हम कुछ एक जेस्चर, जैसे कि मैंने बोला क्लास में मुंह पे उंगली रखने का मतलब होता है चुप होना, तो ये एक जेस्चर है, ये उसको बच्चे को इमिटेट करना। जब बच्चे को हम चुप रहने कह रहे हैं तो उसकी भी उंगली मुंह पे रखवाएगी चुप, तो बच्चा समझेगा अच्छा इस ये मतलब चुप होना है। और आपके लिए भी जरूरी है कि जो आपने उंगली रखी है तो आप भी चुप रहे। उसके अलावा जैसे हम बहुत कॉमनली करते हैं कि बच्चे को अगर हम बाइक करना सिखा रहे हैं तो हम अपना हाथ हिलाते हैं, बच्चा सीखता है उससे। तो ये चीजें, वो जेस्चर जो है, जो इशारे हैं, वो उनको इमिटेट करते हैं, वो उनकी नकल करते हैं और वो इससे सीखते हैं। उसके अलावा आप खुद जेस्चर करने के बजाय, कई बार बच्चे खिलौनों से बहुत अच्छा सीखते हैं, तो आप कोई डॉल या आजकल रोबोटिक डॉल्स बहुत अच्छे अच्छे से आते हैं, तो आप उनके द्वारा भी बच्चों को सिखा सकते हैं। अपने गेट पे जो एंट्रेंस है वहां पे भी आप लगा सकते हैं ग्रीटिंग के लिए कि हैंडशेक करना है, नमस्ते करना है, क्या करना है, बच्चे ने क्या किया, आप उस तरह से लगा सकते हैं बच्चा पॉइंट करके। इस तरह की बहुत वीडियोस भी आपने देखे होंगे, सोशल मीडिया वगैरह पे आते रहते हैं। तो ये सारी चीजें आप प्रयोग कर सकते हैं इन बच्चों के कम्युनिकेशन के लिए। इसके अलावा कुछ और स्ट्रेटेजीज है। एक है प्रिटेंड प्ले, यानी कि हम खेल, कोई भी एक स्किल जब सिखाते हैं तो उसको खेल के तौर पे लेकर आए क्लास में और उस बच्चे के साथ खेल खेल में उस चीज को सिखाए। प्रिटेंड प्ले यानी कि जो हम बचपन में, जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई हम सभी ने वो गुड्डे गुड़िया ये सब खेला, तो वो सब प्रिटेंड प्ले था। तो उस तरह की चीजें बच्चे को एनकरेज करना, क्योंकि अब चीजें बदल गई है, फैमिली थोड़ी छोटी होती जा रही है, तो बच्चों को वो माहौल भी थोड़ा कम मिल रहा है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये चीजें उसके साथ की जाए। उसके बाद आप उसके साथ कन्वर्सेशनल स्टार्टर्स यूज करिए कि कन्वर्सेशन को, बातचीत को कैसे शुरू करना है, क्योंकि हमने देखा कि उनको किसी भी बातचीत को शुरुआत करने में बहुत दिक्कत आती है। तो शुरुआत करने के लिए आप उनको कुछ वर्ड्स या कुछ कार्ड्स दे सकते हैं जिसमें वो वर्ड्स लिखे हो, जैसे हेलो, हाउ आर यू, कुछ भी, आप कैसे हैं, तो इस तरह का लिखा हो जिससे वो उनको पता है कि मुझे शुरू यहाँ से करना है, उसके बाद वो सवाल जवाब में आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा होता है कि कह सकते हैं कन्वर्सेशन स्क्रिप्ट, यानी चीजों को स्क्रिप्ट कर दिया जाए, यानी पहले से ही सब कुछ बना दिया जाए कि ये बोला जाएगा, उसके आंसर में आप ये दोगे, फिर ये सवाल आएगा तो उसका जवाब आप ये दोगे। तो कि मान लीजिए कि क्लासरूम में कुछ एक चीज है जो आप सिखाना चाहते हैं और वो आपको रेगुलर काम आने वाला है, तो जब इस तरह का चीज होगा तो आप उसको स्क्रिप्ट कीजिए और आप उसको जो है एंड टू एंड करेंगे, तो आप देखेंगे कुछ दिन के बाद बच्चा वो सब कुछ याद कर लेगा और उसे वो कर पाएगा। तो इस तरह से आप जो है कन्वर्सेशन स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। तो टीचर्स, आज के लिए हमारा सेशन यहाँ तक था। आप टीचर्स को कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछें। आपको एक फीडबैक फॉर्म का लिंक दिया जा रहा है, प्लीज उस फीडबैक फॉर्म को जरूर भरें। आपको आज का सेशन कैसा लगा, उसके लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना, तो आप उस फीडबैक फॉर्म को जरूर भरें। लिंक शेयर किया जा चुका है आपके साथ। और कोई भी सवाल टीचर्स, आप में से किसी का भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके खुद को। थैंक यू मैम। मैं राजविंदर कौर बोल रही हूँ टकवारा स्कूल से। हेलो मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये सेशन। इवन मैंने सो बहुत मच। ध्यान से आपकी सारी बातें सुनी है, और इवन हम देखते हैं कि जो नॉर्मल बच्चे भी है ना, जैसे आपने बताया, तो कई बार जो न्यू एडमिशन होते हैं उनका बिहेवियर भी मैंने नोटिस किया ऐसा ही होता है, पर बाद में शॉर्ट टाइम में वो ठीक हो जाते हैं। जी जी, प्रॉपर पार्टिसिपेशन से ना। तो हाँ। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत वैल्यूएबल आपने
चीज़ें हमें बताई, तो हम पक्का अप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे और मैं इवन कोशिश करूँगी कि जो हमारा ये स्कूल है ना जिसके अंडर पड़ता है विलेज में, पिन में, उन पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल, उनके भी बिल्कुल। करने चाहिए होते हैं ना, तो हो रहा उनको है, भी टेस्टिंग नहीं हो रही। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। हेलो मैम, थैंक यू मैम, मैं बीना द्विवेदी। बीना सर मैम, मैम हेलो मैम। आपका, जी मैम आपका सेशन बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो और मच मैं मैम। जरूर अप्लाई करूंगी अपने विद्यालय में। आपका ऑप्शन ही नहीं आ रहा। रहने दो, मैं खुद ही चली जाएगी। ये लो। मैम गूगल फॉर्म का एक लिंक शेयर किया गया है। जी मैम। उसे जरूर फिल करें। थैंक यू सो मच जी मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मैम। हाँ जी सर, बताइए। मैम जैसा कि अभी बीच में आपने बोला था कि जो बच्चे रिस्पांस नहीं दे पाते, फर्स्ट में जो बच्चे आते रिस्पांस नहीं दे पाते, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो आर्टिज्म से नहीं, पीड़ित है। मान लीजिए सर, हाँ, जी हाँ, जी। मैं समझ गई। मान लीजिए कोई नया बच्चा आपके क्लास में आया है, हाँ जी हाँ जी। तो उसके लिए वो वातावरण जब बहुत नया एक सेकंड सर, लिंक ओपन नहीं हो रहा है, कोई लोग बोल रहे हैं, देख लो एक बार चेक करो। सर वातावरण नया होने से एडजस्टमेंट में टाइम लगेगा, लेकिन ये परमानेंट नहीं होगा। एक रेगुलर जो जी जी हमारा जी। मतलब अदर बच्चे जो हैं, जो इफेक्टेड नहीं हैं, वो कुछ समय लेंगे। मान लीजिए 1 महीना, 1.5 महीना, उसके बाद बच्चा सेटल हो जाएगा और वो उस वातावरण में वो सब कुछ करने लग जाएगा। जी लेकिन जब बिल्कुल बच्चे में, बिल्कुल। हाँ, जब बच्चा हो सकता है अगर ऑटिस्टिक होगा ना, तो वो वातावरण कितना भी सेटल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए वो परेशानी बनी रहेगी। क्योंकि वो जी जी। वातावरण की परेशानी नहीं है या फिर उसके उस बदलाव की परेशानी नहीं है, परेशानी उस बच्चे के अंदर है। ठीक जी है? वो एक न्यूरो क्योंकि मैं अपने यहाँ से डेवलपमेंटल जानता प्रॉब्लम हूँ। है। हाँ जी। हमारे यहाँ भी 2 बच्चियां थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये कैसे पढ़ेंगी, आएंगी कि भी नहीं आ पाएंगे स्कूल। लेकिन आज वो हमारे यहाँ ब्लॉक अकेले नहीं, डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं बड़े, वही बच्चे टॉप हुई हैं। जी, इसीलिए मैंने कहा कि जी सर कि वो अलग केस है, क्योंकि मान लीजिए हम भी किसी नए जगह जाते हैं ना, तो हमें भी समय लगता है। मैं अगर नए शहर में चली जी जाऊँ, तो मुझे भी वहाँ समय लगेगा, मैं बोल नहीं पाऊँगी लोगों से, बातें नहीं कर पाऊँगी, बहुत मुश्किल से झिझक-झिझक के शायद बोलूँगी। हो सकता है एक बच्चा मान लीजिए कई बार ऑटिज़्म ना हो, वो थोड़ा बच्चा इंट्रोवर्ट हो, बच्चा थोड़ा शाय हो, शर्मीला किस्म का हो, तब भी उसे समय लगता है, वो अलग है सर। उसमें लेकिन क्या है, एक समय के बाद किसी एक के साथ तो खुलेगा, आपके सवालों का जवाब देगा, बातें करेगा, कुछ समय देने पर वो करने लग जाते हैं। लेकिन जब ऑटिज़्म वाले बच्चे होते हैं, जब तक आप उन्हें सिखाएँगे नहीं, वो नहीं कर पाएँगे। जी। और आज के फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थैंक जो यू सो मच सर। आपने, जी थैंक्स मैम। सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फीडबैक फॉर्म ज़रूर भरें। थैंक यू सो मच। हेलो मैम। हाँ जी सर। सर फीडबैक फॉर्म कहाँ पर है मैम? मैडम नमस्ते, एक चैट निवेदन चैट करना में। था नमस्ते सर। कि हाँ जी सर। एक निवेदन चैट करना था पर। कि ये समय विद्यालय का है, तो कृपया जो सेशन रखे शाम के समय रखा जाए। सर ये सेशन सिर्फ आज के लिए ही था, ये ऑटिज़्म के लिए था सेशन। हमने नहीं, अभी कोशिश अभी की मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पता टीचर। चला तो स्कूल से अटेंड कर रहा हूँ, तो ये समय स्कूल चालू है ना। अच्छा। जी जी जी। यस मैम, ये सेम क्वेरी मेरी भी है, क्योंकि एक बार ऐसे ही स्कूल में कोई सेशन था और मेरा भी स्कूल टाइमिंग था, तो मैं भी वो सेशन ज्वाइन नहीं कर पाई थी। ओके। तो जनरली तो निवेदन है हमारा कि सेशन शाम को सेकंड हाफ रखा में ही जाए। होता है, जो हमारे रेगुलर जो सेशंस होते हैं वो सेकंड हाफ में ही होता है। लेकिन ये क्योंकि एक स्पेशल सेशन रखा गया था, इसलिए इसे मॉर्निंग आवर्स में रखा गया है। टीचर्स आप लोग को चैट बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं, हमारे गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसे ज़रूर भरें। थैंक यू सो मच।
आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप सबके साथ गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया गया है चैट बॉक्स के थ्रू और दोबारा शेयर किया जा रहा है। आप लिंक पर एक बार क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही एक सिंपल सा फॉर्म है जो आपको फिल करना है आज के सेशन से रिलेटेड। एक तरह से आपका अटेंडेंस भी मार्क हो जाएगा, साथ ही साथ आपका फीडबैक भी हम तक पहुंच जाएगा, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब ज़रूर अपना फीडबैक हम तक शेयर करें फीडबैक फॉर्म के थ्रू। अगर शेयर कर दिया है तो एक बार यस में आंसर कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो आप प्लीज़ जल्द से जल्द शेयर कीजिए। ओके, विजय सर ने कर लिया है शेयर। थैंक यू सो मच विजय सर। ओके, हैरी कुमार वर्मा सर ने भी किया है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सिर्फ 2 टीचर्स ने ही किया है या और भी किसी टीचर्स ने किया है? अपना भी रिस्पॉन्स जरूर शेयर करें। ओके, हरित सर ने किया है, विजय सर ने किया है। इसके अलावा और किसी रिस्पेक्टेड टीचर्स ने फॉर्म फिल किया है? अगर नहीं किया है तो प्लीज एक बार गूगल फॉर्म के लिंक पर क्लिक करके जल्द से जल्द अपना एक रिस्पॉन्स, अपना फीडबैक शेयर कीजिए। कुछ ही मिनट का काम है ये। मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपना फीडबैक शेयर कीजिए, क्योंकि आप सबके फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, रंजीत सर ने रिस्पॉन्स किया है। थैंक यू सो मच रंजीत सर। और बाकी रिस्पेक्टेड टीचर्स? ओके, गीता मैम ने भी फॉर्म फिल कर लिया है। थैंक यू सो मच गीता मैम, आपने भी फॉर्म फिल किया है। मैम मेरा भी हो गया होगा, देखते हैं संजय। ओके, संजय सर ने भी कर लिया है। थैंक यू सो मच संजय सर जी। और किसी रिस्पेक्टेड टीचर्स ने भी फॉर्म फिल किया है तो प्लीज रिस्पॉन्स शेयर करें। मैम जी हेलो जी जी संजय सर। जी मैम, मैं ये बोल रहा था, ये जो गूगल फॉर्म है, हाँ जी, तो ये क्या है, कभी कभी नेटवर्क इशू के कारण खुल नहीं पा रहा है, तो आप यदि व्हाट्सएप में डाल देंगे, अन्य लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, हाँ तो जी, वहां हाँ से भर जी, सकते हैं। ठीक है। अगर अभी जी आप जी सब भर लेते तो काफी बेहतर होगा। अगर अभी आप नहीं भर पा रहे हैं तो आप सबको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर किया जाएगा। क्योंकि ज्यादातर स्कूलों में ये प्रॉब्लम रहती है। या तो खैर आप इस मेरे को फॉर्म का लिंक जी को आप कॉपी कर लीजिए। जिन टीचर्स का भी नहीं ओपन हो रहा है वो इस लिंक को कॉपी करके कहीं पेस्ट कर ले, जिससे बाद में इस पर क्लिक करके वो इसे फीडबैक शेयर कर सके इसके थ्रू। ये भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच संजय सर, आपका पॉजिटिव सजेशन के लिए। थैंक यू। ओके, गोपाल सिंह सर ने भी भर लिया है। थैंक यू सो मच सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी बाकी सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स से, आप भी जरूर भरें अपना फॉर्म, फीडबैक फॉर्म के थ्रू अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। फीडबैक फॉर्म का लिंक ग्रुप में भी शेयर किया गया है व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप ग्रुप के में पाए गए फॉर्म के लिंक के थ्रू भी आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। जी, गुलजार सर ने भी फिल कर लिया है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड टीचर्स। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड टीचर्स, आप सबके वैल्यूएबल टाइम के लिए। आज का सेशन यहीं तक है। आप सब आज के सेशन में ज्वाइन किया, आप सभी ने थ्रू आउट द सेशन आप सब जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आज के सेशन यहीं तक है। आप सभी सेशन को लीव करके अपने डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड टीचर्स, थैंक यू। आप सभी सेशन को लीव करके अपने डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं तक है। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड टीचर्स।